सरना धर्म कोड को लेकर एक बार फिर से राज्य की सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार इसको लेकर विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि आखिर अब तक सरना धर्म कोड राज्य में क्यों नहीं लागू किया गया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह मौजूद है। बातचीत करते हैं कि कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार पहल नहीं करना चाहती है, केंद्र सरकार की मंशा ही नहीं है, क्योंकि यहां से अगर हम देखें विशेष विधानसभा सत्र आहूत की गई थी। इस विधेयक को राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को पहुंचाया गया था, लेकिन अब तक पहल नहीं की गई है। क्या लगता है कांग्रेस आने वाले समय में क्या रणनीति बना रही है? देखिए, केंद्र की जो सरकार है वो लोगों की ज़रूरत को समझ के आसानी से काम कर दी है। उनका 11वां साल है, उसमें एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बगैर जब तक कांग्रेस सड़क से संसद तक हम लोगों ने प्रयास नहीं किए, ये जनता की ज़रूरतों को समझती ही नहीं। और ख़ास करके कमज़ोर लोग वर्ग से जो लोग आते हैं उनकी बात तो इनके कान तक पहुंचती भी नहीं। और आप देखे होंगे किसान आंदोलन में 700 लोगों की शहादत लेने के बाद इन्होंने काले कानून वापस लिए, कांग्रेस के लगातार आंदोलन करते रहने के बाद। यहाँ हम लोगों ने, महागठबंधन की सरकार ने विधानसभा से यह प्रस्ताव केंद्र को भेजने का काम किया है, लेकिन उस पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं ये बता नहीं रहे। बरगला करके कैसे यहाँ पे डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो है आदिवासियों के बीच की जाए, उसके लिए तो भाजपा हर दिन तैयार है, सड़कों पर है और कर रही है। लेकिन यहाँ जो सांसद है भाजपा के, जो झारखंड के ही हैं और अच्छे से आदिवासियत को समझते हैं, उसके बावजूद सरना धर्म कोड झारखंड को नहीं मिल पाना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजधानी रांची पहुंचे थे तो उनका कहना था कि जो घोषणा पत्र में है कांग्रेस का वो धीरे धीरे हम पूरा करेंगे, जिसमें उनका कहना था ओबीसी आरक्षण भी है। इसको भी लेकर कांग्रेस जो आने वाले समय में मुखर होगी और इसको भी कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने की कोशिश करेगी केंद्र सरकार। मुझे लगता है रघुवर दास जी के कार्यकाल में ही यह हुआ था, भाजपा के शासन में यह हुआ है कि 27% आरक्षण जो झारखंड को मिल रहा था, ओबीसी आरक्षण, उसको कम करके 14% कर दिया गया था। तो एक तो इन्होंने पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दी। लगातार हमारे नेता जातिगत जनगणना की बात करते रहे। हम लोगों ने भी यहाँ से सरना धर्म कोड के अलावा ओबीसी आरक्षण के लिए 27% का भी प्रस्ताव केंद्र को भेजने का काम किया है। उसकी पूरी प्रक्रिया राज्य से पूर्ण करके केंद्र तक भेजने का काम किया है, लेकिन उस पर भी इन लोगों की चुप्पी सधी हुई है। जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले लोग आज किस परिस्थिति में लगातार कांग्रेस के प्रदर्शन और पार्लियामेंट में इस बातों को मजबूती से उठाने की वजह से, आपने देखा राहुल गांधी जी ने कहा था कि जातिगत जनगणना करना ही होगा, और बात समझ में आती है, इनके ज़रा देर से समझ में आती है। तो आज वो जातिगत जनगणना का फैसला हो गया। झारखंड की बात है तो इन्हें अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग जाकर के जंतर मंतर पर, और अभी आने वाला मॉनसून सेशन भी है, तो मुझे लगता है कि एक प्रयास केंद्रीय स्तर तक भी प्रदर्शन आंदोलन का होगा, जहां हम लोग अपने झारखंड के अधिकार का, झारखंड के ओबीसी का, झारखंड के आदिवासियों के अधिकार से जो उन्हें मिलना चाहिए उसको वापस लेके आएंगे। अच्छा, संविधान बचाओ महारैली को लेकर कांग्रेस की ओर से कई कार्यक्रम जो है वो देखने को मिले। राजधानी रांची की बात करेंगे या फिर कई विधानसभा में कांग्रेस के कई जो कार्यकर्ता है वो डोर टू डोर भी गए थे। कितना सफल रहा ये कार्यक्रम? देखिए, अभी भी लगातार चल रहा है। जिला में कार्यक्रम होना, आगे फिर विधानसभा में, फिर डोर टू डोर कैंपेन का। ये जब तक हमें जो हम लोगों की मांग है या फिर जिस प्रकार से तानाशाही तरीके से संविधान पर प्रहार किया जा रहा है, भाजपा यह करना रोकती नहीं है, तब तक हम लोग इन बातों को लेके जनता के बीच जाएंगे। आज आरक्षण कम करने की बात लगातार कई जगहों से आ रही है। वो सिर्फ एससी आरक्षण ही नहीं, ओबीसी आरक्षण की या आदिवासी या महिलाओं के आरक्षण को लेकर के भी केंद्र का रवैया अच्छा नहीं रहा है। इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पर वक्फ की ज़मीन पर इनका हमला है। तो आज ये वक्फ की ज़मीन पर हमला कर रहे हैं, कल मंदिरों तक पहुंचेंगे, गिरजाघरों तक पहुंचेंगे, गुरुद्वारे तक पहुंचेंगे, बोलेंगे कि ये सारी संपत्ति जो है उनकी है। धार्मिक आस्था से भी खिलवाड़ करने का जो है, जो हमारे संविधान के अनुरूप हमें अपने आस्था को मानने, उसको प्रैक्टिस करने या उससे जुड़ी हुई जो स्थान है वो उसको चलाने की व्यवस्था जो है, उन सब चीज़ों पर भी क्लैरिटी है। लेकिन ये लोग आज भावनाओं को भड़का करके, प्रयास इनका यही है कि भाई डिवाइड एंड रूल, तो डिवाइड एंड रूल का कोई प्रोविजन संविधान नहीं देता। संविधान सबके लिए
और सबके विकास के लिए है, लेकिन उस रवैये पर जब तक ये लोग ठीक नहीं होते हम लोग का कार्यक्रम चलता रहेगा। अच्छा, कांग्रेस के आला कमान ने एक बार फिर से दिशा निर्देश दिया है कि जनता दरबार कांग्रेस भवन में लगाया जाएगा। चारों जो मंत्री है वो एक एक दिन करके जनता दरबार लगाएंगे। क्या लगता है, इससे पहले भी आप लोगों ने जनता दरबार लगाई थी, बीच में थोड़ी कनेक्टिविटी टूट गई थी, विधानसभा सत्र चल रहा था, अब क्या लगता है और कितना सफल रहता है ये जनता दरबार? मुझे नहीं लगता कि किसी भी दिन कांग्रेस के मंत्रियों का जनता दरबार बंद हो रहा है। अलग अलग स्थान जिस समय पार्टी से निर्देशित हो रहा है, कभी मुख्यालय पे झारखंड प्रदेश कांग्रेस पे है, कई जिलों में जाकर के हम लोग कार्यकर्ताओं से मिलने का कांग्रेस के कैंपस में करने का काम हम लोगों ने किया। तो ये तो लगातार हमें जैसा पार्टी से निर्देशित होता है हम उस काम को कर रहे हैं। अच्छा दीपिका जी, आपके विभाग में फिलहाल कौन सा योजना चल रहा है जिससे लोगों को फायदा मिल रहा है? देखिए, हमारे विभाग में मतलब क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग है, ग्रामीण कार्य है, तो हम पंचायती राज है, तो ये सभी ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हमारा मुख्य तौर पर जो फ्लैगशिप हमारी योजना जो चल रही है वो अबू आवास की है। हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन आवासों को पूर्ण करा करके लोगों के सर पर पक्का छत दिया जाए। उसको कैसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर हम लोगों का ध्यान है। उसमें जियो टैगिंग की, स्वयं जियो टैगिंग जो बेनिफिशियरी है वो खुद कर सकता है, तो उसमें और ट्रांसपेरेंसी और जो और भी किसी तरह की कोई शिकायत आ रही थी चीज़ों को प्रभावित करने की, उसको हम लोगों ने कंट्रोल करने का काम किया। इसके अलावा मनरेगा का हालांकि केंद्र के द्वारा बहुत ही बकाया है मटेरियल पेमेंट का, लेकिन चाहे वो दीदी बाड़ी योजना हो, चाहे बिरसा कूप की योजना हो, या फिर अब हम लोगों ने मिट्टी मोरंग के सड़कों का भी काम किया है, ताकि जो हमारे छोटे टोले हैं जो सरकार की क्राइटेरिया में फिलफिल नहीं होते, जहां आबादी कम है, लेकिन अगर 5 घरों में भी अगर हमारे कहीं आदिवासी भाई बहन रह रहे हैं तो उन तक सड़क कैसे जाए, वहां तक कैसे एम्बुलेंस की आवश्यकता हो, या फिर जो शिक्षा लेने वाले बच्चे हैं उनका आवागमन सुचारू रूप से हो, तो हम लोगों ने मिशन पे मिट्टी मोरंग के काम को भी लेने का काम किया है। जल्द ही जिन इलाकों में बिरसा कूप नहीं बन पा रहा वहाँ रिंग वेल वाले कूप बनने की तैयारी है। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और सवाल है कि क्या केंद्र सरकार की ओर से सहयोग मिल रहा है, क्योंकि सभी विभागों में कुछ सहयोग जो है केंद्र सरकार का रहता है, क्या सहयोग मिल रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो क्या है? देखिए, अब जानी हुई बात है और फैक्ट्स और फिगर्स के साथ झारखंड ने 1,40,000 करोड़ क्लेम किया है, उसमें 1,000-1,200 करोड़ हमारे विभाग के सिर्फ मनरेगा का पैसा है। तो आज हम लोग इस बात पर तो फोकस कर रहे हैं कि झारखंड के कम से कम 2 लाख परिवारों को इस साल हम लोग 100 दिन का रोजगार दे सकें। तो इन सब चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो फंड का सपोर्ट, और कोई हम भीख तो मांग नहीं रहे, ये झारखंड के लोगों का अधिकार है। यहाँ की संपदा को जिस प्रकार से पूरे देश में उसका उपयोग किया जा रहा है, बाहर भेजा जा रहा है, तो ये हमारे अधिकार का पैसा है, ताकि अगर हमारे यहाँ से संसाधन जा रहे हैं तो यहाँ के लोग की समृद्धि भी देखी जाए। तो उन चीज़ों पर काम हो रहा है। मैंने पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री से मिलने का भी काम किया है। आश्वस्त तो किया गया है कि बकाया क्लियर किया जाएगा, लेकिन देखती हूँ कब तक होता है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह मौजूद थी, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि कई योजना चल रही है लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है। हाल ही के दिनों में इन्होंने मुलाकात भी की है, आश्वासन मिला है, लेकिन इनका कहना है कि अब आने वाला समय बताएगा कि आखिर केंद्र सरकार की ओर से कितना सहयोग मिलता है और जो बकाया राशि है उसकी भुगतान कब तक होती है ये समय बताएगा। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़,
रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में बोल्ड रिजल्ट फैक्ट